सभी बच्चे ध्यान दीजिए, हमने जो बात की थी परम्यूटेशन की बात कर रहे थे, और परम्यूटेशन में मैंने आपको बताया था किस तरह से हम परम्यूटेशन की डेफिनेशन को क्लियर किया, किस तरह से दो क्रमचों का गुणनफल किस टाइप से कर सकते हैं, उसका प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। आज उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्रमचे के बारे में और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देगा आप देना, परम्यूटेशन से रिलेटेड आपको कोई सा भी एग्जाम होगा क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, चाहे वो MS एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे आप जैसे मान लो सेकंड ग्रेड का दो या फर्स्ट ग्रेड का दो, परम्यूटेशन से क्रमचे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे एक मिले चाहे दो मिले। देखिए आप लोग समझिए, हम सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं। देखिए सबसे पहली डेफिनेशन हम यहां पर बात करते हैं, वो किसकी करते हैं, साइक्लिक परम्यूटेशन। आज का टॉपिक ही हमने क्या लिया है, चक्रीय क्रमचे। क्या होता है चक्रीय क्रमचे, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए चक्रीय क्रमचे साइक्लिक परम्यूटेशन क्या है, किसी अरिक्त समुच्चय S का कोई क्रमचे F, किसी अरिक्त समुच्चय S का मतलब कोई नॉन एम्प्टी सेट है S, उस S का क्रमचे F चक्रीय क्रमचे कहलाता है। मतलब कोई क्रमचे चक्रीय कब कहलाता है, कोई क्रमचे चक्रीय कब कहलाता है, चक्रीय क्रमचे कहलाता है यदि S का ऐसा परिमित उपसमुच्चय विद्यमान हो, कैसा कि A1 A2 डॉट 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 AR, और वो कैसे विद्यमान हो, कैसे विद्यमान होगा, सुनो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे इधर ध्यान देंगे सब बच्चे, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैं इसमें से ही ले लेता हूं। देखो बच्चों यहां ध्यान देंगे प्लीज, सब बच्चे देखें, आप लोग थोड़ा ध्यान कम देते हो फिर दिक्कत आती है आप लोगों को। देखिए कलर चेंज करना पड़ेगा, इसका भी कलर होता है। इस पे वही वाइट रेड ले लेते हैं, चलो ये ले लिया अपन ने, ये ले लिया। देखिए देखिए आप बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। अब देखिए सबसे पहले यहां से चलना स्टार्ट किया, कहां से A1 से, फिर A2 से गया, फिर A3 से गया, फिर A4 पर गया। कहने का मतलब डॉट 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 लास्ट में जब AR पर जाने के बाद वो किस पर आ जाए, वापस लौट करके A1 पर। चक्र में आपने देखा होगा, याद करो, आप लोग भूल रहे हो कि चक्र का मतलब होता है कि आप जहां से चलना स्टार्ट किए हो वहां से वापस लौट करके आते हो। कहने का मतलब जैसे A1 के बाद A2 पर गए, फिर A2 से A3 पर गए, A3 से A4 गए, लेकिन लास्ट AN से किस पर आ गए, वापस A1 पर आ गए। तो एक साइक्लिक कंप्लीट हो गया, एक चक्र कंप्लीट हो गया। तो वो क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से, कि किसी अरिक्त समुच्चय S का कोई क्रमचय F, एक अरिक्त समुच्चय S का कोई क्रमचय F एक चक्रीय क्रमचय कहलाता है यदि S का ऐसा परिमित उपसमुच्चय विद्यमान हो। वो कैसा हो कि A1 के बाद A2, A2 के बाद A3, A3 के बाद A4 और AR के बाद A1 हो। तो R लंबाई का क्या हो गया, ये चक्र हो गया। बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि चक्र का मतलब क्या है। क्लियर है बिल्कुल। तो देखिए भैया, आप इसी में हम चलते हैं आगे। सुनिए ध्यान से। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया आपके सामने, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे अपन ने ले लिया चक्र का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कोई भी। F कोई क्रमचय है आपके सामने, 1 2 3 4, 2 3 4 1, ये कोई क्रमचय है। अब आपको पता है कि ये चक्र है कि नहीं है, तो उसको तो सीधा सीधा आप यहां पर देख सकते हो, ये तो क्रमचय फॉर्म है इसकी, ठीक है। चलो मैं बढ़ाता हूं चक्रीय रूप इसका, चक्रीय रूप। देखिए चक्रीय रूप में क्या लिखूंगा मैं, 1 से स्टार्ट किया, 1 के बाद कहां पर गया, 2 पर, 2 के बाद कहां पर गया, 3 पर, 3 के बाद कहां गया, 4 पर, और 4 के बाद वापस 1। कंप्लीट हो गया। देख लीजिए हो गया चक्र। क्या बोला मैंने
क्रमचे से चक्र बना दिया मैंने। देख लीजिए आप लोग यहां पर, है कि नहीं, बताओ कितनी लंबाई का चक्र हो गया, 1 2 3 4, 4 लंबाई का चक्र हो गया। अब एक बात बताओ, सपोज करो कि आपको क्या दे दिया, चक्र दे दिया, 1 2 3 4, ये चक्र रूप दे दिया आपको, चक्रीय रूप दिया हुआ है आपको, मान लो, ठीक है। और आपको क्या कर दिया गया, ये वाला डिलीट कर दिया गया, पूरा का पूरा आपके सामने से ये डिलीट कर दिया। और अब आपसे क्या पूछा गया, बताओ क्रमचय रूप क्या होगा इसका। तो देखिए क्रमचय रूप, क्रमचय रूप होगा, देखो पहले तो गिनती लिख लो जहां तक का सेट लिया है उसने। बताओ कहां तक सेट है में अवयव है, 4 तक। तो 1 2 3 4 लिख लिया आप लोगों ने बच्चों। अब सुनो, करना क्या है आपको, सेम बिल्कुल प्रोसेस से चलना है। 1 के बाद किस पर गए, 2 पर, 2 के बाद किस पे गए, 3 पर, 3 के बाद किस पर गए, 4 पर। और कैसे लिख रहा हूं मैं बिगर देखिए लिख रहा हूं, बताओ। अरे भाई मेरे को उसके अकॉर्डिंग लिखना है। 1 के बाद कहां पर गए, 2 पर, 2 के बाद कहां पर गए, 3 पर, 3 के बाद कहां पर गए, 4 पर, और 4 के बाद कहां पर गए, 1 पर। कहां देखा मैंने, उस चक्र में। 1 के बाद 2 पर, 1 के नीचे 2 लिख दिया, फिर 2 के बाद कहां पर, 3 पर, नीचे 3 लिख दिया। ऊपर की डिजिट तो बिल्कुल सेम रहेगी ये, ठीक है। तो बताओ चक्र से क्रमचय और क्रमचय से चक्र बनाना सीखे कि नहीं सीखे, क्लियर है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मैंने सोल्व किया कि चक्रीय क्रमचय क्या होता है और उस चक्रीय क्रमचय से हम क्रमचय कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी कभी, हमें क्वेश्चन में ऐसा जरूरत पड़ेगी कि कोई चक्र को क्रमचय में बदलना पड़ेगा या क्रमचय को चक्र में बदलना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम याद करेंगे। क्लियर है बिल्कुल। अब आप आगे चलते हैं अपन। अगली परिभाषा, देखिए कुछ नोट लिख लीजिए आप पहले तो। इसमें नोट लिखिए सभी बच्चे जो बहुत काम के हैं। तत्सम क्रमचय की लंबाई 1 होती है। तत्समक क्रमचय की लंबाई 1 होती है। जो तत्समक क्रमचय होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 1 होती है। जिसे समुच्चय के किसी भी अवयव से व्यक्त किया जा सकता है। जिसे समुच्चय के किसी भी अवयव व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जो आपका क्या होता है, तत्समक क्रमचय होता है, वो क्या होता है, 1 लंबाई का चक्र होता है। मतलब 1 लंबाई का होता है, क्या होता है, 1 लंबाई का चक्र, 1 लंबाई का चक्र होता है। देख सकते हो आप लोग, क्लियर है बिल्कुल। अब आप सुनिए ध्यान से सभी बच्चे। दूसरा लिखिए, अगली परिभाषा, अगली डेफिनेशन हम की बात करते हैं। हम नेक्स्ट ले लेते हैं। चक्र का प्रतिलोम। चक्र का प्रतिलोम क्या है, इनवर्स ऑफ साइकिल। चक्र का प्रतिलोम, कि चक्र का प्रतिलोम क्या होता है। कुछ नहीं करना चक्र के प्रतिलोम में बच्चों, लास्ट एलिमेंट को रिवर्स लिख दो। कैसे, देखो मतलब अभी जैसे सीधे चल रहे हो ना, उल्टे चल लो बस, और कुछ नहीं करना। देखिए बोर्ड पर, जैसे कोई एग्जांपल, पहले तो लिखो परिभाषा, लिखिए सभी परिभाषा लिखिए। किसी चक्र F के अवयवों को
किसी चक्र F के अवयवों को, किसी चक्र F के अवयवों को उल्टे क्रम में लिखने पर, अवयवों को उल्टे क्रम में लिखने पर, उल्टे क्रम में लिखने पर जो चक्र प्राप्त होता है, जो चक्र प्राप्त होता है उसे प्रतिलोम चक्र कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो चक्र प्राप्त होता है वो क्या होता है, प्रतिलोम चक्र प्राप्त होता है हमको। तो कहने का मतलब आपके सामने क्या हुआ कि उसे उल्टे क्रम में लिखने पर, देखो बोर्ड पर ध्यान दोगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, F बराबर कोई साइक्लिक ले लिया, 1 2 3 4 अभी लिया था, इसी को उल्टे क्रम में लिख दो, 4 3 2 1 हो गया है प्रतिलोम चक्र। देखो एक तो आपने पीछे जब क्वेश्चन सोल्व किया था तब एक तो चक्र आपने निकालना, इसको हाँ देखो आप लोग बच्चों, मैंने क्या बोला यहां पर कि जब क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय निकाला था तो क्या बनाया था आपने, प्रांत को तो परिसर बनाया था और परिसर को प्रांत बना दिया था। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि यदि कोई क्रमचय चक्र दे दिया तो उसका प्रतिलोम कैसे निकालोगे, तो चक्र का तो सीधा प्रतिलोम निकलेगा, उठा के उल्टा रख दो। नहीं समझे आप मेरी बात को? देखो 1 2 3 4 है, उसको उल्टे क्रम में लिख दो तो क्या बन गया आपका, प्रतिलोम क्रमचय बन गया, प्रतिलोम चक्र। समझ में आ गई बात आपको? तो आप लोग इसको नोट करें एग्जाम्पल को, नोट करो, फिर क्वेश्चन आगे की डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। हाँ लिख लिया क्या आप लोगों ने? हाँ भाई लिख लिया, तो लिखो इसको, नोट करो ना। हाँ एग्जाम्पल भी लिखो, लिखो, लिखना तो है ही, साथ के साथ लिखा करो, बाद में रह जाता है फिर। लगती तो अच्छी है, तेरी सब बोले बड़ी कोई सोता है सब भी आता हाँ भाई कर लिया होगा आप लोगों ने नोट। अब हम बात करेंगे चक्र की, किसकी बात करेंगे भाई, इसकी कोटि क्या होती है चक्र की, इसके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, कोटि के बारे में बात करेंगे हम। देखो कोटि जब ज्ञात करते हो ना आप लोग, तो कोटि के लिए विशेष रूप से ध्यान देंगे आप लोग। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, क्या बोलना चाह रहा हूं पता है क्या? कोटि का मतलब, कोटि की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आप लोगों ने, याद करो आप लोगों ने कोटि की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, थोड़ा बहुत याद हो तो बताएं मेरे को, कोटि की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? हाँ 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 उसी की बात कर रहा हूँ मैं, बताओ पता है कि कोटि की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? भाई कोटि का मतलब ये था कि वहां पर कि ए की पावर उतना लगाते जाए कि क्या मिल जाए अपन को, तत्समक मिल जाए। तो वो क्या बन जाता था, जो पावर लगाया गया वो कोटि कहलाती थी। आप लोगों ने देखा होगा जो पावर थी वो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक था, मतलब उससे छोटा नहीं था। भाई छोटे से छोटे का मतलब क्या होता है कि उससे छोटा नहीं है। बात यह है ए की पावर n है, तो ए की पावर इतनी बार लगाई कि क्या आ गया, ई आ गया।
तो वो क्या बन जाता है, n उसकी कोटि। तो सेम प्रोसेस है, क्रमचय में लगाएंगे अपन। तो लिखिए अगली परिभाषा, सब बच्चे लिखिए अगली परिभाषा। ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक, ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक मतलब साइक्लिक चक्र की कोटि बताइए भाई, लिखिए परिभाषा। यदि f एक स्मॉल n लंबाई का चक्र है, यदि f स्मॉल n लंबाई का चक्र है, f क्या है आपके, स्मॉल n लंबाई का क्या है, चक्र है, तो f की पावर n बराबर i, जहां स्मॉल n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है। मतलब f कोई क्रमचय है और क्या आपका क्या दे रखा है, स्मॉल n लंबाई का कोई चक्र दे रखा है f की पावर n क्या मिलेगा आपको, i मिलना चाहिए। तो वो क्या बन जाता है आपको, उसकी कोटि बन जाती है। तो n क्या हो गई उसकी कोटि। तो क्या कहूंगा मैं, अतः है स्मॉल n f की क्या है, कोटि होगी। बोलिए भाई, कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को, हो तो बता दो आप लोग। अब इसको ज्ञात करके भी बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से हम कोटि ज्ञात करेंगे। तो पहले आपको परिभाषा आपको क्लियर हो जाए, साथ में आप लोग एक एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो इसी में। f बराबर आपके सामने एग्जाम्पल आ गया 1 2 3 4, और इसकी जो कोटि है f की पावर 4 करोगे तो i आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ f की कोटि कितनी है, 4। अब कैसे आई वो तो अब देखेंगे हम। यहां पर अपन ने लिख लिया एग्जाम्पल कि कोटि क्या होती है, उसके बारे में हमने बात की कि कोटि का मतलब कि स्मॉल n लंबाई का कोई चक्र है तो f की पावर n इक्वल टू i आ जाता है। तो n क्या हो जाती है उसकी कोटि, और n क्या होता है, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक। सब बच्चों का बोर्ड पर ध्यान होगा तो बड़ा तरीके से आपको चीजें समझ में आएगी। अब इस एग्जाम्पल को लेते हैं, 1 2 3 4 है ना, यही है ना, 1 2 3 4। देखिए f बराबर है 1 2 3 4, यही बात है। सब बच्चे देखिए, इसको क्रमचय में बदल दिया मैंने। 1 2 3 4 था ना, तो 1 2 3 4 लिख लिया। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, यही तो क्रमचय बनेगा उसका। अरे वापिस आओ, 1 2 3 4 चक्र रूप में है, ये दो मैंने किस रूप में बदल दिया, क्रमचय रूप में। तो हमने गुणा करना किसको सीखा है, 2 क्रमचयों को गुणा करना सीखा है, ना कि 2 चक्रों को गुणा करना सीखा है। अभी ध्यान रखना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 2 चक्र को डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए भाई, यहां पर हम बात करें, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, f डॉट f करते हैं। 1 2 3 4, 2 3 4 1, 1 2 3 4, 2 3 4 1। बताओ, आप सभी बच्चे देखेंगे f स्क्वायर बराबर, ये उठाएंगे 2 3 4 1, फिर क्लियर है। फिर ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर 2 के, इसमें देख के लिखो, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 2, ऊपर वाले को क्रम से जमा दो, 1 2 3 4, 3 4 1 2। बताओ, दिमाग लगाना ही नहीं है। यदि मैथ समझ में आ जाए तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यदि समझ में नहीं आए तो सबसे ज्यादा दिमाग ही ये खाता है सब्जेक्ट। ध्यान रखना इस बात को। बताइए, अब इसको और मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो देखिए और मल्टीप्लाई करता हूं, f क्यूब निकालता हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, f स्क्वायर 1 2 3 4, 3 4 1 2, 1 2 3 4
फिर क्या लिखूं? 2 3 4 1। बताना भाई एफ क्यूब बराबर 2 3 4 1। बताओ 2 के नीचे 4, 3 के नीचे 1, 4 के नीचे 2, 1 के नीचे 3। बोलो। अब आप सुनो, इसको क्रम से जमा दो। 1 2 3 4, 4 1 2 3। बोलो। अब इसको वापस गुणा कर दो। बहुत बड़ी बड़ी सवाल आप आराम से कर पाओगे। एफ की घात 4। बताओ 1 2 3 4, 4 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3 4 1। अरे यही है ना? अब आप सुनो, 2 3 4 1। बच्चों ध्यान दो, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 2, 4 के नीचे 3, 1 के नीचे 4। ऊपर वाले को क्रम से जमा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 आई होता है। आपको मैंने बताया कि तत्सम क्रमचय क्या होता है? स्वयं का स्वयं पर। तो स्वयं का स्वयं पर, 1 का 1 पर, 2 का 2 पर, 3 का 3 पर, 4 का 4 पर होता है। तो वो क्या बन जाता है? आपका सिंपल सा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है कि तत्सम क्रमचय हो जाता है। अरे बच्चों बताओ, तत्सम क्रमचय हो गया तो इसकी कोटि कितनी हो गई? एफ की कोटि 4 है। बात समझ में आ गई होगी। क्या बोला मैंने कि f की पावर n इक्वल टू आई आ जाए तो वो क्या बन जाता है? आपका चक्र की कोटि हो जाती है। तो क्रमचय की कोटि भी यही हो गई। फिर तो कोई क्रमचय दे रखा है और उसकी कोटि ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? अपन उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि क्रमचय के रूप में किया है मैंने। तो समझ में आ गई बात? हाँ, किसी चक्र की कोटि और भी डेफिनेशन से हम शो कर सकते हैं। वो कैसे शो कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊं तो सुनिए। चक्र की जितनी लंबाई होती है उसकी उतनी ही कोटि होती है। कई बार ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन मेथड, ठीक है। अब बच्चों इधर आ जाइए, इसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक्स काफी हैं। देखिए, ये चक्र दे दिया आपको। अब एग्जाम में पूछा गया आपसे, सीधे सीधे बताइए इसकी कोटि क्या होगी। पेन ही नहीं चलाना आपको, पेन ही नहीं चलाना। बताइए कितने अवयव है इसमें, कितनी लंबाई है इसकी? 4। तो बताओ कितनी हो गई इसकी कोटि? 4 हो गया। ऑप्शन टिक। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो दोनों ही चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए किस टाइप से आप ज्ञात भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कैसे दिखा सकते हो। क्योंकि एक रिजल्ट पढ़ेंगे हम कि r लंबाई का कोई चक्र होता है, r लंबाई के चक्र की कोटि क्या होती है? r होती है। जितनी चक्र की लंबाई उतनी ही उसकी कोटि होती है। ये बातें हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ी नहीं लेकिन हम यूज भी कर सकते हैं क्वेश्चनों में। तो आप लोग शॉर्ट के रूप में, जैसे शॉर्ट आंसर आप देते हो, ऑप्शन टिक करते हो, तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। या यदि आपसे कहा जाए चक्र की कोटि, तुरंत टिक कर दिया, कितनी लंबाई है उतनी उसकी कोटि है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, जैसे क्रमचय को मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम लग रहा है, लेकिन 2 चक्रों को गुणा करेंगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें तो बदलना ही नहीं पड़ा हमको। तो कई सारी चीजें हैं, पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आती जाएगी। तो अब ये इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है भाई। तो बताओ, आपको चक्र की कोटि के बारे में पता चला। एग्जाम्पल लिख लिया था ये आप लोगों ने? लिख लिया था क्या चक्र की कोटि की डेफिनेशन? लिख लिया। एग्जाम्पल लिख लिया? नहीं लिखा तो एग्जाम्पल लिख लो और फिर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। यही है, इसी को पहले लिख करके फिर आगे लिखना है। अच्छा ठीक है, ये लो पूरा लिख लीजिए एग्जाम्पल को, जिससे आपको साथ के साथ क्लियर हो जाए, बातें नहीं करनी। देखो बातें नहीं करनी, बस यही चीज बेकार लगती है मुझे। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुमको? अरे सुनाई नहीं दे रहा, बातें क्यों कर रहे हो?
क्रमचे को उसमें दिखा लीजिए। कैसा आएगा? हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे। देखिए, अब हम कुछ रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, जिनको एक दो रिजल्ट को आपके सामने प्रूफ भी करूंगा, जिससे आपको थोड़ा याद हो। देखिए, सबसे पहला हम रिजल्ट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट की, प्लीज बोर्ड पर देखेंगे सब बच्चे। पहला रिजल्ट, हाँ भाई लिखिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के नाम से लिख लीजिए। आर लंबाई के चक्र की कोटि आर होती है। आर लंबाई के चक्र की कोटि आर होती है। प्लीज बोर्ड पर ध्यान देंगे, रिजल्ट है, आप बाद में लिखना, पहले बोर्ड पर ध्यान दीजिए, समझिए। आर लंबाई के चक्र की कोटि क्या होती है? आर होती है। प्लीज यहां देखिए कैसे, जैसे एफ आपको चक्र दे दिया, अभी दिया था 1 2 3 4। अब आपने देखा होगा, इस चक्र की बात करूं मैं, प्लीज बोर्ड पर देखें। एफ कोई आपको चक्र दे दिया गया, देखिए इस चक्र की लंबाई कितनी है? 4। तो इसकी कोटि कितनी हो गई? एफ की कोटि कितनी है? 4 है। बात आपको समझ में आई होगी पहले रिजल्ट की। सेकंड रिजल्ट बताइए, कोई भी जितनी लंबाई का चक्र होगा वही उसकी क्या होगी? कोटि होगी। हमें बिल्कुल रिजल्ट के रूप में ध्यान रखना है। सेकंड रिजल्ट सुनिए ध्यान से। दो असंयुक्त चक्रों का गुणनफल, दो असंयुक्त चक्रों का गुणनफल क्रम विनिमय होता है। सिंपल सी बात बताओ। अब ये कैसे होता है? असंयुक्त चक्र क्या होता है वो सुनो। ऐसे चक्र जो जिनमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, कहने का मतलब। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि दो असंयुक्त चक्र होते क्या है। जनरली आप देखिए, जैसे मैंने एक ले लिया यहां पर एग्जांपल, सीधा सीधा, एक तो एफ ले लिया, 1 2 1 3 5, एंड एक जी ले लिया, वो ले लिया मैंने 2 और 4, एंड आपका जो सेट है वो क्या है? S3। क्या बोल रहा हूं मैं? ये सब ये किस में बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू किस में है? S3 में। S3 क्या है पता है क्या आपको? नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब जो S समुच्चय लेते हो ना आप, वो है। उसमें कितने अवयव है? 1 2 3। ये S3 नहीं हो सकता,
क्योंकि फिर 2 और 4 नहीं बिलो करेगा ना, तो 5 भी है, तो ये कितना है S5, ये लो S5, क्योंकि अवयव जितने होंगे उतने ही तो विद्यमान होंगे उसके अंदर। मतलब आप सोचो ये दोनों चक्र जो बन रहे हैं आपके, दोनों चक्र असंयुक्त है। क्यों है डिस्जॉइंट? उसका कारण क्या है? पहले चक्र में और दूसरे चक्र में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। दिख रहा है क्या आप लोगों को बच्चों? है क्या कोई भी अवयव कॉमन? नहीं है ना। आप खुद देखिए ये दोनों चक्र क्या है? असंयुक्त है। अब ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों चक्रों का गुणनफल क्या होता है? क्रम विनिमय। चाहे F गुणा G कर लो, चाहे G गुणा F कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर सी बात है, यही बात कहना चाहता है ना। चलो ठीक है, मैं आपके सामने चेक भी कर देता हूं इस चीज को कि है कि नहीं असलियत में ये। तो देखिए भाई, F को क्रमचय में बदला, क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5, क्योंकि गिनती फिक्स है, S5 के अकॉर्डिंग चलेगी। 1 के नीचे कितना? 3, 3 के नीचे कितना? 5, 5 के नीचे कितना? 1। देखो ढंग से देखो प्लीज, बोर्ड पर ढंग से देखो। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 1 के बाद कितना है? 3, 3 के बाद क्या है? 5, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या है? 1। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जो नहीं है उनको क्या करूं? उनका मतलब ये होता है कि एज इट इज उतार दो, 2 का 2 और 4 का 4। जो चक्र में है वो तो लिख दिया आपने, जो चक्र में नहीं है उनको क्या करोगे? एज इट इज लिख दोगे सेम। क्लियर है बिल्कुल? अब आप सुनिए जी, 1 2 3 4 5, 1 के बाद क्या है? 1 ही आएगा, है ही नहीं। 2 के बाद 4, 4 के बाद 2, ये भी सेम रहेगा। बोलो पहले तो क्रमचय जो बना है उसमें कोई दिक्कत है क्या? अब एक बात बताइए, F.G निकालना है मेरे को। 1 2 3 4 5, 3 2 5 4 1। यदि कोई बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है तो ये बात याद रखना, उसको बहुत हेल्प मिलेगी इन लेक्चरों के माध्यम से। ये बात वो खुद भी रियलाइज कर जाएगा जब वो एक टॉपिक के पूरे लेक्चर ले लेगा। बच्चा तैयारी करता है बहुत ऊंचाई पर पहुंचने की बहुत जल्दी, लेकिन उसका बेस पूरी तरीके से कमजोर रहता है, सामने वाले को बता नहीं सकता। क्यों नहीं बताता? कि भाई मुझे चीज नहीं आती, तो वो पूरी तरीके से टीचर को और नहीं बता पाता। क्यों? क्योंकि ये सोचता है कि बीएससी करके आए, अभी मान लो गलती से उन्होंने बोल दिया कि तुम क्या पढ़ रहे हो फिर। तो आधे बच्चे तो इसी से नहीं पढ़ते कि हाँ हमें क्लियर है कि नहीं है। कई बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ों में गलती करते हैं जो उनको क्लियर नहीं है, और ना वो डाउट पूछ पाते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ये लेक्चर बहुत काम करेंगे, आपको तैयारी में हेल्प करेंगे। मैंने तैयारी का नहीं कहा अभी आपसे, मैंने ओनली बोला कि हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। देखिए भाई, F.G बताइए बच्चों क्या लिखोगे? 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5 उठा के इधर ले आओ। 1 के नीचे कितना है? 3, 4 के नीचे कितना है? 4, 3 के नीचे कितना है? 5, और 2 के नीचे 2, और 5 के नीचे 1। कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? ऊपर वाली लाइन को क्रम से जमा दीजिए। एक तो बच्चों बातें नहीं करनी, बोलो क्लियर है बिल्कुल? अब आप सुनो, अगले वाले पेज पे चलें अपन। इसमें से अवयव लेने पड़ेंगे, चलो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज ऐड कर देते हैं अपन। G.F निकालेंगे अब हम, ठीक है ना? तो ऊपर वाली गिनती तो फिक्स है, 1 2 3 4 5, इधर भी फिक्स कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 फिक्स है। इधर आ जाओ, नीचे कितना है? F में 32 541, 32 541। जब याद नहीं रहता है तो ऐसे ही है। G कितना है? 143 25, 143 25। बोलो बच्चों, G.F याद कर रहे हैं हम। 1 4 3 2 5, समझ में आ गई क्या? अरे आ गई कि नहीं आ गई? अरे देखो, 1 के नीचे 3,
4 के नीचे 4, अरे कहाँ गया, 3 के नीचे 5, 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 1, अरे जी डॉट एफ निकाला, 1 2 3 4 5, बच्चों देखो 3 4 5 2 1। अब एक काम करो, पिछले वाले पेज पर चलो, 3 4 5 2 1, इधर वाले पेज पर चलो, 3 4 5 2 1। बताइए, चाहे मैंने क्या किया, इसका मीन्स क्या निकला, अर्थात ये हुआ कि चाहे मैंने एफ डॉट जी किया चाहे जी डॉट एफ किया, दोनों के दोनों क्या मिल गए आपको, इक्वल मिल गए। अर्थात ये कम्यूटेटिव है। अर्थात क्या है ये, क्रम विनिमय। तो मेरी बात बताइए आप, मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि दो असंयुक्त चक्रों का जो गुणनफल है, दो असंयुक्त चक्रों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। अब बताइए रिजल्ट कैसे याद नहीं होगा। अब कहते हैं अपन रिजल्ट को सीधा लिख दिया और सीधा याद हो जाए, तो कहां तक याद करोगे रिजल्ट, जब तक आपको एग्जाम्पल दिमाग में सेट नहीं होगा तो रिजल्ट याद नहीं होगा। तो आपने जब एग्जाम्पल किया उसके बाद आपने रिजल्ट देखा और अब आप दोबारा दिमाग में फिक्स हो गया कि दो असंयुक्त चक्रों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। क्लियर है बिल्कुल। आ जाते हैं अपने रिजल्ट वाली पार्ट पर। दो रिजल्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए कि दो असंयुक्त चक्रों का गुणनफल क्या होता है, क्रम विनिमय, और एक आर लंबाई के चक्र की कोटि क्या होती है, आर होती है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, थर्ड रिजल्ट पर चलते हैं। तीसरा रिजल्ट है, देखिए बच्चों, प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जो प्रत्येक क्रमचय होता है उसको क्या व्यक्त किया जा सकता है, असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में। कोई भी क्रमचय हो चाहे वो, अब उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं वो सुनो, ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। कोई भी चक्र ले लिया, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जनरली ऐप ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, 4 6 2 5 1 2 5 1 3 8 7 3 8 7। सब बच्चों देखे, बताओ इसको चक्र में बदलना है तो देखिए बच्चों, इसको चक्रीय रूप, इसका क्या लिखेंगे अपन, इसका लिखेंगे चक्रीय रूप, एफ बराबर, देख रहे हो ना बच्चों, चक्रीय रूप में देखो, हाँ, 1 के बाद 4, दिख रहा है आपको, देखो सभी बोर्ड पर, जितना ध्यान आपका स्क्रीन पर रहेगा उतना ही क्लियर हो पाएगा क्वेश्चन। और ये भी आप समझते हो, जितना आप लोगों का सपोर्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और जितने बच्चों में भेज सको उतना भेजा करो। देखिए भाई, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद बोलो वापस चक्र कंप्लीट। देखो आप खुद देखो, जहां से चलना स्टार्ट किया वहां लोड करके आ गया तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना, उस चक्कर में थोड़ी प्रवेश कर जाएगा। अरे भाई ये चक्कर कंप्लीट हो गया तो अब ये तो पैक हो गया पूरा। अब अगला बात करूं मैं, इनमें जो रह गया वो नहीं लेना आपको, मतलब इनमें जो आ गया वो नहीं लेना, तो 1 नहीं लेना, फिर कहां से स्टार्ट करूं, 2 से। बताओ 2 के बाद क्या है, 6, 6 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद क्या है, वापस 2, फिर कंप्लीट हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 आ चुका, बचा 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 7। यही तो मैंने आपसे अभी कहा था, पढ़ो रिजल्ट, सब बच्चे पढ़िए रिजल्ट। रिजल्ट क्या कह रहा है आपसे, ये पढ़ो आप, तो बड़ा विचित्र रिजल्ट है।
कि प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। असंयुक्त चक्र का मतलब जिन चक्रों में कोई भी अवयव क्या नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं हो। क्लियर सी बात है ना? तो बताओ, ये तो था क्रमचय आपका भाई, ये तो क्या था आपका, ये तो था आपका क्रमचय। इसे तो क्या बोलूंगा मैं, क्रमचय ही तो था, ये क्रमचय फॉर्म ही तो थी इसकी, थी ना? इसे किस रूप में रिप्रेजेंट करा? असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में। किस रूप में? असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में। बात समझ में आई आपको? मतलब इसको जो रिप्रेजेंट किया गया वो किस में रिप्रेजेंट किया गया? असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में। तो क्या रिजल्ट सिद्ध हो गया कि प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बताओ भाई, क्लियर है? बिल्कुल आपके दिमाग में बैठी बात कि क्या करना है आपको, रिजल्ट ध्यान रखना है। सेकंड ग्रेड में क्या होता है, डायरेक्ट ऑप्शन होता है, उसमें आपको रिजल्ट का यूज करना होता है, ना कि उसे सोल्व करना होता है। ये बात याद रखना। जैसे आपसे कहा गया हमेशा, जैसे मैंने बोला कि आर लंबा, वो क्या कहते हैं उसको, ग्रुप हो चाहे और कोई टॉपिक हो, मैं और भी एक टॉपिक स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ इसी के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर ही, जो है हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड जो टॉपिक है, तो उसे भी मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जिससे साथ के साथ कम से कम 2 टॉपिक चले। तो क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है वो पूरी मतलब आप देखिए फॉर्म वगैरह कंप्लीट हो गया है, एग्जाम डेट इसकी डिक्लेयर हो गई, तो उससे पहले अपना पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस इस प्लेटफॉर्म पर हो जाना चाहिए और उस सिलेबस से आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है भाई, अब हम चलें आगे। देखिए चौथा रिजल्ट, सब बच्चे देखेंगे चौथा रिजल्ट क्या है। हाँ, मैंने अभी आगे आपको नहीं पढ़ाया कि पक्षांतरण क्या होता है, वो कंसेप्ट अपन कर लेंगे कि पक्षांतरण क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ देता हूँ आज, देखें आप सोल्व करना। आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, जिस असाइनमेंट में आपको सोल्व क्या करना है वो सुन लीजिए सभी बच्चे। हाँ भाई, कोई बच्चा बात कर रहा है ऐसा लगता है, मुझे महसूस हो रहा है ना? बात क्यों कर रहे हो? लिखो, होमवर्क में एक क्वेश्चन लिखिए सब बच्चे, लिखिए। ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं मैं आपको। ए बराबर, हाँ भाई लिखिए, 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4, देन फाइंड पहला ए इनवर्स, दूसरा ए स्क्वायर, तीसरा ए क्यूब, चौथा ए की कोटि। एक तो बात कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। इतनी चीजें आपको ज्ञात करनी है जिसमें पूरा रिपीट हो जाएगा आपका टॉपिक। एक ए सेट दे दिया, क्रमचय दे दिया आपको क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है, इस क्रमचय का प्रतिलोम ज्ञात करना है, इस क्रमचय मतलब ए स्क्वायर ज्ञात करना है, ए क्यूब ज्ञात करना है और ए की कोटि ज्ञात करनी है। ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके लाओगे आप लोग, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी सोल्व करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है, जिसको कोई कुछ भी नहीं आता, मान लो ए इनवर्स समझ में नहीं आया, मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया, तो वापस जाके वीडियो को देखें, समझें और उसके बाद क्वेश्चन को करें। ध्यान रखें आप लोग, टॉपिक आगे तभी समझ में आएंगे जब आप लोग पीछे के टॉपिक क्लियर होंगे। ठीक है, तैयारी जो भी बच्चा जहां से भी कर रहा है, जिस भी कोचिंग से कर रहा है, वो करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त है कि आप इनकी मदद से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, कल फिर बात करते हैं अपन आगे, इसमें पक्षांतरण से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए आप लोगों को घर पे भी तैयारी टाइम टू टाइम आपको जारी रखनी है और तैयारी करें अच्छे से। आप जितनी ज़्यादा आपकी तैयारी होगी उतना ही बेस्ट है। ठीक है भाई, थैंक यू।